नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा एनवायरनमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन का वन ऑफ द मेजर फैक्टर है हाइड्रोकार्बन कंटामिनेशन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? वो कंपाउंड्स जिसमें एक्सक्लूसिवली कार्बन एंड हाइड्रोजन के एटम्स रहते हैं। बेसिकली जितने एनर्जी सोर्सेस है ना, लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, वो सबका बेस है ये हाइड्रोकार्बन। तो ये सारे एनर्जी सोर्सेस ह्यूमन बीइंग्स एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। आपको पता है ये ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम ये सारे हाइड्रोकार्बन बेस्ड कंपाउंड्स यूज करते हैं, जिस वजह से हमारे लेक्स, रिवर्स, ओशियंस सब पोल्यूट हो चुका है। वैसे देखा जाएगा तो मिट्टी में नेचुरली हेवी मेटल्स का प्रेजेंस है, पर ह्यूमन एक्शन लाइक रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये सब की वजह से सोइल में हेवी मेटल्स का प्रेजेंस भी इंक्रीज हुआ है। वैसे मिट्टी में हेवी मेटल्स एंड मेटलॉइड्स का प्रेजेंस ज्यादा होने से प्रॉब्लम क्या होगा? मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स है जिनका काम रहता है डिकम्पोज करना चीजों को, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो हाइड्रोकार्बन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो मिट्टी तक पहुंच जाता है वो भी डिग्रेड नहीं होता है। सबसे मेन प्रॉब्लम यह है, जब ये क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल रिफाइनिंग, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन जैसे प्रोसेसेस होता है, बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होता है। बेसिकली ये जो हाइड्रोकार्बन बेस्ड कंपाउंड्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ से सरफेस ऑफ द अर्थ तक पहुंच जाते हैं। अगर इन्हें प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोकार्बन बेस्ड कंपाउंड्स है ये हमारे वाटर बॉडीज तक पहुंच जाएंगे और उसे कंटामिनेट करेंगे। इसके अलावा भी अलग अलग सोर्स ऑफ पेट्रोलियम पोल्यूटेंट्स है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, एक्सॉस्ट एमिशन, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ऑयल स्पिलेज एक्सेट्रा। तो इन पोल्यूटेंट्स को हमारा सोइल, एयर एंड वाटर से एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ सालों में अलग अलग मेथड्स हमने एम्प्लॉय किया है, अप्लाई किया है हमारा एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने के लिए। कई सारे मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल रेमेडिएशन मेथड्स हमने यूज किया है। तो इस वीडियो में हम एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो बेल्जियम बेस्ड एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। ह्यूमन हेयर रिसाइकल्ड इन बेल्जियम टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ह्यूमन हेयर से किस तरह एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है हेयर रिसाइकल प्रोजेक्ट। इनका काम ये है, ये लोग ह्यूमन हेयर को कलेक्ट करते हैं जो नहीं तो वेस्ट बन जाता है, और उस ह्यूमन हेयर को रिसाइकल करने के बाद उससे स्क्वायर मैट्स बनाते हैं दैट कैन बी यूज्ड टू अब्सॉर्ब ऑयल एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। तो हमारा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने वाला जो हाइड्रोकार्बन्स है, ऑयल है, उन्हें अब्सॉर्ब करने के लिए ये स्क्वायर मैट्स यूज कर सकते हैं, या फिर इन स्क्वायर मैट से बायो कंपोजिट बैग्स भी बना सकते हैं। तो इनके हिसाब से ह्यूमन हेयर के पावरफुल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि वन स्ट्रैंड कैन सपोर्ट अप टू 10 मिलियन टाइम्स इट्स ओन वेट, दे कैन अब्सॉर्ब फैट एंड हाइड्रोकार्बन्स, इट इज वाटर सोल्यूबल एंड हाईली इलास्टिक ड्यू टू इट्स केराटिन फाइबर्स। तो देखिए, ह्यूमन हेयर में है केराटिन फाइबर्स। केराटिन एक टाइप का प्रोटीन है। तो ह्यूमन हेयर का एक प्रॉपर्टी यह है दोस्तों, ये फैट एंड हाइड्रोकार्बन्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। 1 kilogram of hair can absorb 7 to 8 liters of oil and hydrocarbons। देखिए दोस्तों, 1 kilogram of hair, केवल 1 किलो हेयर 7 से 8 लीटर ऑफ ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा एनवायरनमेंट से हाइड्रोकार्बन्स को एलिमिनेट करने के लिए ये जो नया इनिशिएटिव है ये बहुत काम आ सकते हैं। तो ये काम कुछ इस तरह से करेंगे, हमारे जितने ड्रेनेज सिस्टम है उधर अलग अलग रीजन्स पे स्क्वायर मैट्स लगाने से क्या होगा, पानी में जितना हाइड्रोकार्बन्स होगा वो सब ये ह्यूमन हेयर वाला स्क्वायर मैट अब्सॉर्ब करेंगे। तो ड्रेनेज से बाद में जो पानी रिवर या कोई भी वाटर बॉडी तक पहुंचेगा उसमें हाइड्रोकार्बन्स का कंटेंट कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो ये स्क्वायर मैट्स मेड अप ऑफ ह्यूमन हेयर अब्सॉर्ब करेंगे। और एक फायदा ये है, ह्यूमन हेयर को रिसाइकिल करने के बाद उसे बायो कंपोजिट बैग्स भी बना सकते हैं। तो आजकल हम जो प्लास्टिक बैग्स यूज करते हैं या फिर नायलॉन बैग्स यूज करते हैं उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब ह्यूमन हेयर को रिसाइकिल करने के बाद उससे जब बायो कंपोजिट बैग्स बनेंगे वो तो ईजिली बायोडिग्रेडेबल भी होगा, है कि नहीं? तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, इस पर्टिकुलर इनोवेशन का सबसे अच्छा खासियत ये है कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज किया जा रहा है वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, ईजिली अवेलेबल भी है। तो अगर लार्ज स्केल में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आगे ले जा पाएंगे देन इट कैन बी ए सक्सेसफुल मेथड टू काउंटर द हाइड्रोकार्बन कंटामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।